हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पाइथन के प्रोग्राम को हम कैसे रन कराते हैं और AKTU बीटेक सेकेंड ईयर में जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको रन करा के देखेंगे भी। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, हर बार AKTU के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रोग्राम है कंप्यूटिंग द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड फाइंडिंग आउट द एवरेज ऑफ इट। तो n नेचुरल नंबर्स है, उनको टोटल सम करना है और उनका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, IDLE सर्च करेंगे। IDLE जैसे ही सर्च करेंगे तो एक हमारे सामने सेल विंडो ओपन हो जाएगी। फाइल पे जा करके हम न्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो नई फाइल ओपन हो गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू क्या करेंगे, 0 फिक्स कर देंगे। और एक एवरेज वेरिएबल बनाएंगे, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, 0.0 फिक्स कर देंगे। ठीक है। उसके बाद i इक्वल टू 1 लेंगे क्योंकि लूप जो है हमारा 1 से स्टार्ट हो। उसके बाद हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे, व्हाइल i, इसको हम en के इक्वल कर देंगे, i लेस देन आर इक्वल टू 10। सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे n होगा तो n ही हम रखते हैं क्योंकि जो नंबर हम इनपुट करा रहे हैं n, तो n तक हमारा लूप चलना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस i हो जाएगा। सम हमारा इंक्रीमेंट होगा, जैसे लूप चलेगा, जैसे i की वैल्यू चेंज होगी उस सब में क्या होगी, ऐड होती जाएगी। और उसके बाद अब i की वैल्यू को भी हमको इंक्रीमेंट कराना है, इसलिए हम क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, ये हमारा लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम को प्रिंट कराएंगे। प्रिंट सम इज सम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एवरेज भी कैलकुलेट कर लेना है। तो एवरेज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सम डिवाइड बाई n। n की जो भी वैल्यू होगी उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे सम को। अब इसको भी हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एवीजी वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, सेव कर दोगे, जो कि हमारा पहले से सेव है, इसलिए हमको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो उसके बाद यहाँ पे रन पे जाकर के रन मॉड्यूल पे भी क्लिक करके रन करा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अपने कीबोर्ड से या 5 बटन प्रेस करके आप इसको रन करा सकते हो। मैं यहाँ पे गया, रन कराया, रन हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इंटर अ नंबर। मैं क्या करता हूँ, 5 इनपुट करता हूँ। अब देखिए, सम इज 15, एवरेज इज 3। इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। मैं इस बार 10 इनपुट करता हूँ। अब सम इज 55, एवरेज इज 5.5।
सेकंड प्रोग्राम आपका आता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक एन की वैल्यू इनपुट करा देनी है। अब एन की वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 4 5, तो सारे नंबर्स का क्या करना है, आपको स्क्वायर इनपुट कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट की स्क्रीन ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज दैट यूजर ने क्या किया, क्या इनपुट किया, 5। यूजर ने क्या इनपुट किया है, 5 इनपुट किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर क्या प्रिंट होना चाहिए, 4। 3 का स्क्वायर क्या प्रिंट होना चाहिए, 9। उसके बाद 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से आपको आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। मिनिमाइज करता हूँ स्क्रीन। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को टाइप करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक एन की वैल्यू इनपुट करा लेनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ एन इक्वल टू इंट इनपुट फंक्शन का यूज करके मैं क्या करता हूँ, एक जो है नंबर को इनपुट करता हूँ, इंटर अ नंबर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करना है। ठीक है, तो व्हाइल लूप का यूज करना है, तो जो हमारा इटरेशन वेरिएबल होगा उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो हमको एक इटरेशन वेरिएबल यहाँ पे फिक्स करना होगा आई, और उसकी वैल्यू हम क्या 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं करेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, द स्क्वायर टेबल इज एज गिवन बिलो, जिससे कि जब आउटपुट आए हमारा तो हमको एक मैसेज आ जाए साथ में, प्रिंट द स्क्वायर टेबल इज एज गिवन बिलो। इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अब व्हाइल लूप में कंडीशन क्या देनी है, आई लेस देन आर इक्वल टू एन। जो भी एन की वैल्यू होगी हमारा लूप वहां तक चलना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट आई कॉमा आई इंटू आई। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक स्पेस देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई को इंक्रीमेंट कराता हूँ। इंक्रीमेंट कैसे कराएंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। ठीक है, तो रन कराने के लिए ये ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा ऊपर वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ मैं कमेंट का यूज कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ एरर्स आ रही है, तो मैं सबसे पहले इसको फिक्स कर, हम देखते हैं क्या एरर है, तो गलती कहाँ पे है। तो सबसे पहली लाइन हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या गलती है। तो हमको सबसे पहली लाइन में एरर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बार ब्रैकेट ओपन हुआ है, बट यहाँ पे क्लोज एक ही बार हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन से क्लोज करता हूँ, फिर मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ। प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। इंटर अ नंबर, मैं क्या करता हूँ, 5 इनपुट करता हूँ। जैसे ही मैंने 5 इनपुट किया, देखिए आपका रिजल्ट आ गया है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 5। मैं इसको क्लोज करता हूँ, अगेन इसको मैं रन कराता हूँ और मैं इस बार 10 इनपुट करता हूँ। 10 इनपुट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, तो 10 की टेबल, स्क्वायर की टेबल प्रिंट हो गई है। इसी तरीके से आप इसको फिर से रन करा करके
100 इनपुट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा कि 100 तक के स्क्वायर रूट आपको मिल जाएंगे। तो आप कोई भी नंबर इनपुट करा करके स्क्वायर रूट की टेबल को गेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका है राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग इवन और ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको 1 to n की वैल्यू एक इनपुट करानी पड़ेगी। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको n यूजर इनपुट कराना पड़ेगा। उसके बाद 1 to n के बीच में फाइंड करना है कि कौन से नंबर इवन है और कौन से ऑड हैं। तो इवन को भी प्रिंट कराना है और ऑड को भी प्रिंट कराना है, दोनों को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं n इक्वल टू हम क्या करेंगे इंट। n जो है इंटीजर टाइप का रहेगा, इसलिए उसको हम इंट डेटा टाइप में इनपुट कराएंगे। अब इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद फिर से हम एक मैसेज लिखेंगे इंटर अ नंबर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इंटर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, हमने किया इंटर अ नंबर। ठीक है, अब इसको हम 2 बार क्लोज कराना है क्योंकि ब्रैकेट 2 बार ओपन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें व्हाइल लूप का यूज हम लोग कर रहे हैं, आप लोग फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। मैं यही प्रोग्राम आगे फॉर लूप का यूज करके ही भी बताऊंगा। फिलहाल अभी हम व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल हम बनाएंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे इवन के लिए और दूसरा बनाएंगे ऑड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक i लेते हैं, i इक्वल टू 1 फिक्स कर देते हैं, j लेते हैं, j इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं 1 फिक्स कर देते हैं। व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप में कंडीशन क्या हम दे रहे हैं, j लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, अब j की जो भी वैल्यू होगी कहाँ तक चलेगी, n के वैल्यू के बराबर चलेगी, और उससे जब छोटा रहेगा तभी चलेगा। मतलब कि n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 तक चलेगा। ठीक है, अगर हम इक्वल टू हटा दें तो 9 तक चलेगा। इसलिए हमने लेस देन आर इक्वल टू लगाया है कि n की वैल्यू के बराबर चले 1 से लेकर के। इसके बाद हम करेंगे इफ कंडीशन स्टेटमेंट लगाएंगे, i डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब जो भी i की वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हमारे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कौन सा नंबर होगा, वो इवन नंबर होगा। अब हम इसमें क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट i इज इवन नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। ये हमारा इफ के अंदर होगा। अब एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रिंट। अब इस कंडीशन से जो भी बचेगा, ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करा ले रहे हैं। कॉपी कराने के बाद हम क्या करते हैं, यहीं पे इवन की जगह पे हम क्या करेंगे, ऑड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम
हम आई को इंक्रीमेंट कराएंगे और जे को भी इंक्रीमेंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे इक्वल टू जे प्लस 1, उसके बाद हम क्या करेंगे आई इक्वल टू जे। मतलब जैसे जे इंक्रीमेंट होगा वैसे हमारा क्या होगा, आई भी इंक्रीमेंट होगा। भाई जैसे पहले जे की वैल्यू 1 है, फिर इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू क्या हुई 2 हुई। तो जब जे की वैल्यू 2 होगी तो उसी के नीचे हमने दिया है आई इक्वल टू जे, मतलब फिर क्या होगी, आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन कराने से पहले हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। मैंने सेव किया, या रन पे जाते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कहीं पे एरर है छोटी सी। यहाँ पे हमने इंडेंटेशन का यूज नहीं किया है। अब फिर से जाते हैं, यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अभी क्या पूछ रहा है, इंटर अ नंबर, मैं दे रहा हूँ 10। ठीक है, जैसे ही मैंने 10 दिया क्या बता रहा, 1 इज ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 4 इज इवन नंबर, 5 इज ऑड नंबर, 6 इज इवन नंबर, 7 इज ऑड नंबर, 8 इज इवन नंबर, 9 इज ऑड नंबर, 10 इज इवन नंबर। इस तरीके से प्रोग्राम का आउटपुट आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसमें अगला प्रोग्राम हमारा होगा फाइबोनिकी सीरीज का। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फाइबोनिकी नंबर्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ लेंथ n। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है कि n की वैल्यू इनपुट करानी है। अब उस n नंबर तक, जैसे मान लीजिए सपोज 10, n की वैल्यू 10 हो रही है, तो आपको 10 सीक्वेंस का एक फाइबोनिकी सीरीज प्रिंट करानी है। तो देखते हैं हम इसको आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइबोनिकी सीरीज या फिर फाइबोनिकी नंबर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे मैं पेंट की स्क्रीन ओपन करता हूँ। इसको सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फाइबोनिकी नंबर्स होते हैं, जैसे सपोज दैट सबसे फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब 0 में हम 1 ऐड करेंगे। 0 और 1 बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 0 1 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इन दोनों को उसके 2 प्रीवियस को सम करेंगे। 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में उसके 2 प्रीवियस को सम करेंगे। 2 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 2 प्रीवियस को सम करेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 8 हो जाएगा। उसके बाद 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद सम करने के बाद क्या हो जाएगा, 34। तो ये आपकी क्या बन रही है, फाइबोनिकी सीरीज है। ठीक है, तो आपको आउटपुट इसी क्रम में चाहिए। तो आइए हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक n की वैल्यू इनपुट करानी होगी, जैसे हर जगह हम लोग कराते हैं, क्योंकि n लेंथ तक चाहिए हमको। तो एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं n इक्वल टू, जो इनपुट हमको कराना है इंटीजर में कराना है, इसलिए हम इंट मेथड का यूज करेंगे। enter the value of n, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि 0 और 1 बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहला a लेना पड़ेगा। a की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 फिक्स कर देंगे। दूसरा b लेंगे, b की वैल्यू भी हम क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 2 वेरिएबल हमारे हो गए 0 और 1। अब उसके बाद हम i लेंगे। i क्या होगा हमारा, अभी जो आगे हम लूप का यूज करेंगे
तो इटरेशन वेरिएबल होगा। आई इक्वल टू 0 हम फिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज दे दो प्रिंट एक मैसेज मैंने दे दिया द फाइबोनिकी सीरीज सीक्वेंस इज, कीबोर्ड की कुछ कीज कम और करती हैं तो उसको तेजी से प्रेस करना पड़ता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। व्हाइल, अब इसमें कंडीशन देना होगा आई लेस देन एन, ठीक है। आई लेस देन इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया, इक्वल टू का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते तब इसके इक्वल ले चलते यहाँ से, इसीलिए हमको एक कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमारे 0 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको प्रिंट करा लेना है ए, उसके बाद हम क्या करेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद हम क्या करेंगे ए इक्वल टू बी, फिर करेंगे हम बी इक्वल टू सी, फिर हम क्या करेंगे आई का इंक्रीमेंट करा लेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को आप समझिएगा। सबसे पहले इसको हम रन करा के देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ गलतियां हैं, तो गलती यहाँ पे है, यहीं पे क्लोज नहीं हुआ है। अब फिर से F5 हम करते हैं, आउटपुट आपका आ गया है इंटर द वैल्यू ऑफ n। तो हम क्या करते हैं 5 इनपुट करते हैं, कुछ एरर आ रही है, मैं उस एरर को देखता हूं कि क्या एरर है। लाइन 4 में बता रहा है कुछ, वहां पे वो गलत लग गया था। तो इंटर द वैल्यू ऑफ n मैंने 5 इनपुट किया। अब यहाँ पे देखिए द फाइबोनिकी सीक्वेंस इज 0 1 1 2 3 आपका आ गया। अब देखिए काउंट के 1 2 3 4 5, इस सीरीज के स्टार्टिंग के 5 सीक्वेंस प्रिंट हो गए हैं, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम को समझिएगा आप लोग। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट तो 0 1 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे व्हाइल लूप कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी आई लेस देन एन। एन की वैल्यू सपोज दैट आपकी 5 है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा प्रिंट ए कर देंगे। ए क्या हो जाएगा आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ए तो प्रिंट होने के बाद क्या होगा सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कमेंट में समझा दे रहा हूँ आपको, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब सी की वैल्यू क्या हो रही है, सी आपका एक वेरिएबल है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या होगा यहाँ पे ए प्लस बी मतलब 0 + 1। अब सी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करें ए इक्वल टू बी। अब b की जो वैल्यू है वो a में स्टोर होगी। b की वैल्यू क्या है 1 है। अब a में क्या स्टोर होगी, ठीक है 1। अब a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू यहां पे हो गई a इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। इसके बाद अब क्या हो रहा है b इक्वल टू सी। अब c की वैल्यू b में स्टोर कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा b इक्वल टू c की वैल्यू क्या है यहां पे a प्लस बी 1,
ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जब अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट ए करेगा। अब प्रिंट जब ए करेगा तो अब ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ना कि यहाँ से आएगी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, अभी पहले 0 प्रिंट हुआ था, अब 1 प्रिंट होगा, ठीक है। तो जब अगेन 1 प्रिंट होगा यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब अगेन ए की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है। अगेन फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे ए इक्वल टू बी कैसे हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है अभी 1, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर भी बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे लूप आपका चलता रहेगा और इसी तरीके से एग्जीक्यूशन होता रहेगा। इस प्रोग्राम को मैं पेन की स्क्रीन पे फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको कि इसका लॉजिक क्या है। जब तक लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। मेन आपका इतने पार्ट में है, मेन आपको इतना लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आप प्रोग्राम बना ले जाएंगे, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में गलत कर देंगे इस प्रोग्राम को। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन होगा तब क्या होगा। चलिए अभी तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपका ए मैसेज सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा और ए प्रिंट कर देगा। तो ए प्रिंट जब होगा तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 आपका प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। आउटपुट यहाँ से देखिएगा आप लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ फर्स्ट टाइम के एग्जीक्यूशन का, सेकंड एग्जीक्यूशन, फोर्थ एग्जीक्यूशन, फिफ्थ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे तो क्या है सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है 0 है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, मतलब कि क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे 1 हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, मतलब कि बी की वैल्यू क्या हो रही है सी की वैल्यू हो रही है। अब सी की वैल्यू क्या है 1 है तो बी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये आपका एग्जीक्यूशन हुआ। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो करके यहाँ पे 0 से इंक्रीमेंट हो करके 1 हो गई और यहाँ पे कंडीशन अभी ट्रू है। अगेन लूप एग्जीक्यूट हुआ, जब अगेन लूप एग्जीक्यूट हुआ तब यहाँ पे प्रिंट ए हुआ। जब प्रिंट ए हुआ तो अब यहाँ से आप मैच कराओ कि ए की वैल्यू क्या है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 आपको प्रिंट हो जाएगा, 1 आपका प्रिंट हो गया। फिर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। जब एग्जीक्यूट होंगे दूसरी टाइम्स तो फिर यहां से मैं देखूंगा इसमें सेकंड टाइम्स वाला आपका है सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे, यहां से देखिएगा आप लोग, यहां से ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो रही है 2 हो रही है। उसके बाद हो रहा है ए इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल टू क्या हो रहा है बी की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू 1 हो रही है। उसके बाद बी इक्वल टू सी, मतलब बी इक्वल टू
सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहां से देखो सी की वैल्यू, यहां से देखा जाएगा तो सी की वैल्यू क्या है 2 है। ये आपकी वैल्यू फिर से अगेन इंक्रीमेंट हो गई है। अगेन फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ करके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू है, ए प्रिंट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 होगी, तो अगेन से आपको 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी ए प्लस बी, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो फाइनली सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और ए इक्वल टू बी और बी की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगा। और बी इक्वल टू सी में सी की वैल्यू 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी 3 होगी आई की वैल्यू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे फिर से ए प्रिंट होगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कॉमा 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब 2 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी है, यहाँ पे देखो सी क्या है सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, इक्वल टू कितना हो गया 5, यहां पे प्लस लगाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब उसी तरीके से क्या होगा बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू क्या है 5, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां से देखिएगा आई की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 होगी। जब आई की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 होगी, कंडीशन ट्रू है, सपोज दैट आई की वैल्यू एन की वैल्यू 5 है, तब तो 4 है तो यहाँ पे 5 है तो एक कम तक चलेगा, आपको पता ही है, तो ए प्रिंट हो जाएगा। जब ए प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 होगा। ठीक है, जब एन की वैल्यू अगर 5 है तो यहीं पे कंडीशन, इसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू ये सब वैल्यू फिर से बढ़ेगी। मैं अभी इस बार एग्जीक्यूट करके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट आई की वैल्यू फॉल्स हो रही है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, व्हाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। नहीं तो वही आई की वैल्यू जो यहाँ पे सी की वैल्यू बी की वैल्यू है वही अभी क्या हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी, तो इसके बाद आपका 5 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई की वैल्यू बढ़ी 5 हुई, जब जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ पे व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो आई की वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पे 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो एक कम तक ही चलेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट आपका जो है एग्जीक्यूशन ऑफ हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, आपको आउटपुट में ए मिल जाएगा अगर आप एन की वैल्यू 5 है तब। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आपके फाइबोनाची सीरीज के 5 एलिमेंट स्टार्टिंग के मिल गए हैं। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आ गया है।